आपके प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और ये है हमर छत्तीसगढ़। नजर डालेंगे छत्तीसगढ़ की कुछ अहम खबरों पर। शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबर से। दरअसल रायपुर से बड़ी खबर आ रही है। सीएम भूपेश बघेल आज सूरत जा रहे हैं। दोपहर 12 बजे सूरत के लिए रवाना होंगे। राहुल गांधी कोर्ट में दरअसल सजा के खिलाफ अपील करने जा रहे हैं और चुनौती देंगे उसे, और इस दौरान राहुल गांधी के साथ भूपेश बघेल मौजूद रहेंगे। 2 साल की सजा के खिलाफ अपील करेंगे। सीएम भूपेश बघेल उनके साथ मौजूद रहेंगे और शाम 5 बजे सूरत से दिल्ली के लिए रवाना होंगे और आज रात दिल्ली में ही वे रहेंगे। और दिल्ली से तब वापसी कब की होगी, क्या कुछ स्थिति है, इस पर डिटेल्स और आप तक पहुंचाएंगे हमारे सहयोगी। अब से कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे और आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल राहुल गांधी के साथ सूरत जाएंगे और सजा का जो ऐलान किया गया है, उस सजा के खिलाफ जो चुनौती पेश की जाएगी अदालत में, उस पर क्या कुछ स्थिति आगे रहेगी, जानकारी तो देंगे ही। साथ ही ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जाने वाले हैं और अब 12 बजे के करीब उनके निकलने का समय तय हुआ है। ममता लांजेवार हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ। ममता, क्या है डिटेल्स? ममता, आवाज मिल पा रही है? जानना चाहेंगे क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है। भूपेश बघेल सूरत जाएंगे, फिर दिल्ली, वापसी कब की है? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 12 बजे रायपुर एयरपोर्ट से सूरत जाएंगे और फिर उसके बाद में राहुल गांधी के साथ में जो राहुल गांधी अपील करने वाले हैं, अपील सूरत की कोर्ट में, वहां पर वो मौके पर मौजूद रहेंगे। उसके बाद में करीबन 3 बजे करीबन वापस जो है वो जो है वहां से करीबन 5 बजे सूरत एयरपोर्ट से वापस दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली में रात को विश्राम करेंगे। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि लगातार राहुल गांधी के मसले को लेकर पूरे प्रदेश भर में और देश भर में प्रोटेस्ट किया जा रहा है और हम अपने नेता के साथ में जो है वो हर कदम पर खड़े हुए हैं, चाहे वो कानूनी लड़ाई की बात हो, चाहे सड़क से सदन तक की बात हो। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है, आप देखेंगे कि जब से राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द हुई है, लगातार आक्रामक है और प्रदेश भर में भी लगातार आक्रामक प्रोटेस्ट जो है वो किए जा रहे हैं। और उन्होंने कहा भी था कि हर कदम पर जो है वो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के साथ है और यहां पर भी जो भी है वो संभव है वो हम अपने लीडर के लिए करेंगे। और आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सूरत भी जा रहे हैं। उधर से अगर हम बात करें तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। ममता, आगे अपडेट लेते रहेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल। और रायपुर से एक और बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी से छत्तीसगढ़ के बीजेपी के विधायक मुलाकात करेंगे। दरअसल 5 अप्रैल को नरेंद्र मोदी से मिलने बीजेपी एमएलए रमन सिंह के नेतृत्व में दिल्ली जाएंगे 14 एमएलए। प्रदेश के ताजा राजनीतिक हालातों पर चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का कार्यक्रम है और छत्तीसगढ़ के बीजेपी के विधायक 5 अप्रैल को नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने जाएंगे। बीजेपी एमएलए रमन सिंह के नेतृत्व में दिल्ली जाएंगे 14 एमएलए। प्रदेश के ताजा राजनीतिक हालातों पर चर्चा होगी और इन विधायकों को क्या कुछ निर्देश मिलते हैं, क्या जीत का मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हैं, ये देखने का विषय रहेगा। रमन सिंह जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं प्रदेश के, उनके नेतृत्व में ये 14 विधायकों का जो दल है वहां जाएगा दिल्ली में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि 5 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बीजेपी एमएलए रमन सिंह के नेतृत्व में यहां पर मुलाकात होगी। 14 एमएलए प्रदेश की ताजा राजनीतिक हालात पर चर्चा के लिए दिल्ली जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए। और रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री, जिनके नेतृत्व में ये सभी विधायक वहां जाने वाले हैं। और बड़ी खबर रायपुर से, जहां यूथ कांग्रेस के 2 नेताओं पर चाकू से हमला किया गया। यूथ कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष और प्रदेश सचिव पर चाकू से हमला किए जाने का मामला। जिला उपाध्यक्ष आशुतोष मिश्रा और प्रदेश सचिव को चाकू से मारकर घायल कर दिया गया। तहसील कार्यालय के सामने की यह घटना है। पेट्रोल पंप पर विवाद हुआ था। विवाद के बाद चाकू से हमला किया गया। घटना के बाद आरोपी और उसके साथी फरार हैं। आपको बता दें कि मोदहापारा थाना इलाके की यह घटना है, जहां यूथ कांग्रेस के 2 नेताओं पर चाकू से हमला किया गया। जिला उपाध्यक्ष आशुतोष मिश्र पर हमला किया गया था। हालांकि स्थिति फिलहाल ठीक बताई जा रही है। पेट्रोल पंप पर एक विवाद हुआ था, जिसके बाद चाकू से यह हमला किया गया। घटना के बाद से आरोपी और उसका साथी फरार बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि यहां
यूथ कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष आशुतोष मिश्रा और प्रदेश सचिव को चाकू से मारकर घायल कर दिया गया था। तहसील कार्यालय के सामने की यह घटना पेट्रोल पंप पर विवाद हुआ था और इस विवाद के बाद चाकूबाजी का यह मामला सामने आया था, जहां पर आरोपी और उसके साथी नदारद हैं और अभी उनकी तलाश की जा रही है। और ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, ये दरअसल मुदहापारा थाना इलाके की घटना है। और मनेंद्रगढ़ से बड़ी खबर, कांग्रेस नेता के बेटे से मारपीट में घायल एक युवक की मौत हो गई है। इलाज के दौरान घायल युवक की मौत हो गई। बता दें आपको, सरिया से हमले में गंभीर रूप से घायल हो गया था और ग्रामीण जनकपुर पुलिस पर एफआईआर दर्ज न किए जाने का आरोप लगा रहे हैं। ग्रामीणों का यह कहना है कि नेताजी के प्रभाव में पुलिस कार्रवाई ठीक तरीके से नहीं कर रही है और इस कार्रवाई को लेकर लगातार मांग की जा रही है कि इस पर एक्शन होना चाहिए। कांग्रेस नेता होने के चलते यहां पर कार्रवाई नहीं किया जाना उचित नहीं है और अभी ग्रामीणों की ये मांग है कि एक्शन लिया जाए। और रायगढ़ में सड़क हादसे में आरक्षक की मौत का मामला, दरअसल कोतवाली थाना क्षेत्र में पदस्थ आरक्षक पुसौर थाना के चिखली के पास यह हादसा हुआ। पुसौर पुलिस पर लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है और पुलिस हादसे की जांच में जुटी हुई है। सड़क हादसे में आरक्षक की मौत हो गई थी। चिखली के पास यह हादसा हुआ। क्या कुछ हादसे के तात्कालिक कारण रहे, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। दरअसल पुसौर पुलिस इस पूरे मामले में हादसे की जांच कर रही है। सड़क हादसा हुआ जिसमें आरक्षक की मौत हो गई और पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। और बड़ी खबर बीजापुर से, जहां आईईडी को डिफ्यूज कर दिया गया है। सुरक्षा बलों ने आईईडी बम को डिफ्यूज कर दिया है। दरअसल सुरक्षा बलों ने यह बम बरामद किया था और बम निरोधक दस्ता जंगल में आईईडी को डिफ्यूज करने पहुंचा और सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए यह आईईडी यहां पर प्लांट किया गया था। माओवादियों ने 3 किलो का आईईडी यहां पर लगाया हुआ था। आपको बता दें कि 210 कोबरा बटालियन की मुस्तैदी के चलते यह बड़ा हादसा टल गया। हादसा तो वारदात कही जा सकती है, नक्सलियों के द्वारा जो अंजाम दी जानी थी, लेकिन बासागुड़ा थाना क्षेत्र का यह मामला जिसमें सतर्कता के चलते कई जवानों की जान बच गई। और रायगढ़ से बड़ी खबर, आपको बता दें कि नेतनार में नहर निर्माण के विरोध का यह मामला, अधिकारी और ठेकेदार पर एफआईआर किसान कराने की तैयारी में है और फसल पर बुलडोजर चलवाने के मामले में जुटमिल थाना इलाके में शिकायत दर्ज कराएंगे। और किसान यहां पर 27 मार्च को प्रशासन ने फसल पर बुलडोजर चलाया था, जिसका विरोध कर रहे हैं। विरोध करने वाले किसानों की गिरफ्तारी भी हुई थी और अब इस पूरे मामले में अधिकारी और ठेकेदार पर एफआईआर कराए जाने की मांग को लेकर यहां पर किसान लामबंद हो सकते हैं। दरअसल ये नेतनार में नहर निर्माण के विरोध का मामला है। अधिकारी और ठेकेदार पर एफआईआर किसान कराए जाने की तैयारी में है, जहां किसानों द्वारा एफआईआर कराई जाएगी ठेकेदार और अधिकारी पर। और सटोरियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है, ये जानकारी मिल रही है बिलासपुर से, जहां सटोरियों पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए आईपीएल में सट्टा खेलाते 4 खाईवाल पकड़े हैं। आपको बता दें कि एसीसीयू के साथ मिलकर 2 थानों के पुलिस ने कार्रवाई की है। तार बाहर और पुलिस कोतवाली की कार्रवाई नए कानूनों के तहत खाईवालों पर कार्रवाई हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, सटोरियों के खिलाफ एक्शन, आईपीएल में खिलाते थे सट्टा। और रायगढ़ से बड़ी खबर, दरअसल आईपीएल में सट्टा खिलाते 4 सटोरी पकड़ाए गए। आईपीएल शुरू होते ही सटोरी एक्टिव हो जाते हैं और यहां आरोपियों से 1,70,000 रुपए का सट्टा और मोबाइल फोन जब्त किए गए। चक्रधर नगर थाना इलाके के पंजरी प्लांट से पकड़ाए गए साइबर सेल और चक्रधर नगर पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए इन्हें धर दबोचा और आईपीएल में सट्टा लगवाते थे। और ऐसे में बड़ी कार्रवाई, आईपीएल में सट्टा खिलाते 4 सटोरियों को पकड़ा है पुलिस ने। आईपीएल शुरू होते ही ये एक्टिव हो जाते हैं और आरोपियों से 1,70,000 रुपए और कई अन्य कागजात, मोबाइल फोन्स बरामद हुए हैं। साइबर सेल और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और आईपीएल में सट्टा खिलाते 4 सटोरियों को पकड़ा है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस आगे क्या कार्रवाई करेगी, और भी क्योंकि आईपीएल का सीजन जो है अभी चल ही रहा है और ऐसे कई जगह पर सटोरी एक्टिव हो जाते हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है, देखने का विषय होगा।
और रायगढ़ से हरपाल हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं और बिलासपुर से विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, आपके पास आते हैं, क्या जानकारी मिल पा रही है? आईपीएल का सीजन शुरू होते ही सटोरिये भी एक्टिव हो जाते हैं पूरी तरह से? निश्चित तौर पर आशीष, चूंकि आईपीएल शुरू हो चुका है और उस लिहाज से पुलिस को पहले ये संभावना थी कि बड़े पैमाने पर जो सटोरिये हैं वो सक्रिय होंगे और जो दांव लगाने वाले लोग हैं वो सक्रिय होंगे, और उसी लिहाज से कार्रवाई जो है, एक प्रकार से ये कहें कि आईपीएल पर सट्टा लगाने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की तैयारी है। और एक बड़ी सफलता एसीसीयू यानी एंटी साइबर सेल की टीम और इसके अलावा तारबहार थाना क्षेत्र और कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस को जानकारी मिली थी कि खाईवाल जो है वो सक्रिय हैं और सट्टा खिला रहे हैं। ऑनलाइन खाईवालों को पकड़ने के लिए पुलिस को सटोरिया बनी और फिर उन्हें अपने जाल में फंसाया। और उस लिहाज से अगर बात करें तो मैग्नेटो मॉल के पास एक सटोरिया जो कि पान की दुकान में सट्टे का संचालन कर रहा था, उसे गिरफ्तार किया गया। और तारबहार थाना क्षेत्र में 3 लोग सटोरिये जो हैं वो गिरफ्तार किए हैं। और सबसे खास बात यह कि नए प्रावधानों के तहत, नए कानूनों के तहत अभी तक ये होता था कि सट्टा खिलाने वाले और जुआ खिलाने वालों को 151 के तहत थाने से ही मुचलका दे करके छोड़ दिया जाता था, और यही वजह है कि वो खाईवाल फिर से सक्रिय हो जाते थे। अब कठोर कार्रवाई करने का जो पुलिस ने मन बनाया और उसी लिहाज से कठोर जो प्रावधान किए गए उसमें 7 साल की जेल हो सकती है सटोरियों को और साथ ही साथ 10,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। तो माना जा रहा है कि उस पर अंकुश लगेगा। तो ये पहला वार जो है वो एंटी साइबर सेल और कोतवाली और इसके अलावा तारबहार पुलिस ने की है और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। और एक खास बात और भी कि पुलिस जो कुंडली अब तैयार कर रही है, ऐसे लोगों की कुंडली तैयार कर रही है जो सट्टा खेलते हैं और उसमें सक्रिय हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक सटोरियों के खिलाफ कार्रवाई होती थी। अब जो सट्टा खेलने वाले या जुआ खेलने वाले लोग हैं उनको भी नए कानूनों के प्रावधान के तहत उन पर भी कार्रवाई करने की तैयारी पुलिस कर रही है। आशीष जी, रायगढ़ में चलते हैं। रायगढ़ हमारे सहयोगी मौजूद हैं इस वक्त हमारे साथ। रायगढ़ में क्या स्थिति है और रायगढ़ से हरपाल क्या जानकारी मिल पा रही है? कितने सटोरी अब तक पकड़ाए गए हैं? चूंकि आईपीएल है, अभी और भी पकड़ाए जाने की संभावना है सटोरियों के। जी आशीष, बता दूं कि रायगढ़ के चक्रधर नगर पुलिस और साबर पुलिस की ये संयुक्त कार्रवाई है। चक्रधर नगर थाना क्षेत्र के पंजरे प्लांट इलाके में 4 सटोरियों पर पुलिस लगातार कार्रवाई तो करती रहती है, लेकिन कुछ बड़ा नहीं हो पाता, इसीलिए जो सटोरिया है उनके मनोबल बढ़ा रहता है। अब बता दें, नए कानून के तहत सटोरियों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। इसका कड़ा अंदाजा लगाया जा रहा है कि इनके ऊपर जो है पहली कार्रवाई होगी, उसके बाद जो सटोरियों पर नकल कसने में जो है प्रशासन जो है कार्रवाई होगी, उसके बाद जो सटोरियों पर नकल कसने में जो है प्रशासन जो है इसमें सफल हो पाएगा। अगर रायगढ़ की बात करें तो रायगढ़ में अभी आईपीएल के सीजन में जो है केवल 4 सटोरियों पर गिरफ्तारी हुई है और सटोरियों पर ही कार्रवाई हुई है। बता दें 1,70,000 की सट्टा पट्टी के साथ लाखों के मोबाइल और इनके पास रकम जब्त हुए हैं जो कि सट्टे में उपयोग किए गए थे। और पुलिस जो है इनके तार खंगाल रही है कि कहां कहां इन सटोरियों के तार जुड़े हुए हैं, इनके ऊपर कौन कौन से जो सटोरिये हैं उनके पास खाईवालों से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस जो है इस पूरे जो आईपीएल का सीजन है इसमें किस तरह से इनका प्लान था, किस तरह से जो मैच लगाने थे, इसको लेकर जो है पुलिस तार खंगाल रही है। कहीं न कहीं बड़ी कार्रवाई हो सकती है, बड़े सटोरिये जो है गिरफ्त में आ सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल 4 सटोरिये गिरफ्त में आए हैं और इनके पास से जो है लाखों जब्त हुए हैं। जी आशीष, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे, जगदलपुर में कांग्रेस के मशाल रैली में आदिवासी छात्रों के झुलसने के मामले में अब लगातार बयानबाजी तेज होती जा रही है। इसके विरोध में बीजेपी ने पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम का पुतला भी फूंका। प्रदर्शन भी जारी है। पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई, झूमा झटकी हुई और बीजेपी के प्रदेश मंत्री ने बस्तर सांसद दीपक बैज पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने छात्रावास में रहने वाले छात्रों का इस्तेमाल किया। बीजेपी के आरोपों पर बस्तर सांसद दीपक बैज ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सभी छात्र एनएसयूआई के कार्यकर्ता थे। और जगदलपुर से बड़ी खबर, गांजा तस्करी पर पुलिस ने शिकंजा कसा। दरअसल गांजा की तस्करी करते 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। स्कूटी में छिपाकर ये गांजा तस्करी कर ले जा रहे थे। आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। स्कूटी सहित 20 किलो गांजा जब्त किया गया। ओडिशा के रहने वाले हैं दोनों ही आरोपी, जो कि गांजे की तस्करी में जुटे हुए थे। और गांजे की तस्करी के दौरान 20 किलो गांजा, एक स्कूटी बरामद की गई है। साथ ही महिला समेत 4 लोगों की गिरफ्तारी भी यहां पर की है। गांजा तस्करी पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ये एक्शन लिया और नशे के खिलाफ कार्रवाई में ये बड़ा एक्शन। आपको बता दें कि 4 आरोपियों में एक महिला भी शामिल है।
लगातार गांजा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में थाना नगरनार को सूचना मिली कि उड़ीसा से कुछ संदिग्ध व्यक्ति एक स्कूटी में अवैध रूप से गांजा परिवहन कर रहे हैं। जिस सूचना पर थाना नगरनार की टीम के द्वारा ग्राम चौकाड़ा के पास घेराबंदी कर संदिग्ध स्कूटी और व्यक्तियों को पकड़ा गया। आरोपी महिला सोनामनी एवं पुरुष प्रभास के कब्जे से 20 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया। साथ ही साथ जो स्कूटी अवैध गांजा को परिवहन में प्रयुक्त किया जा रहा था उसे भी जब्त किया गया है। अवैध गांजा 20 केजी एवं स्कूटी की कुल कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए आकी गई है। आरोपियों के विरुद्ध धारा 20B NDPS एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है, जिस पर न्यायिक रिमांड में जेल। और बढ़ते हैं आगे और जांजगीर चांपा से बड़ी खबर आपको बता दें, ठग गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। नौकरी और जमीन दिलाने के नाम पर यह ठगी की गई थी। सुपरवाइजर की नौकरी दिलाने का झांसा दिया गया था और आरोपियों ने 12,17,000 रुपए की ठगी को अंजाम दिया। बोरदा गांव का यह पूरा मामला। शिवरी नारायण थाना पुलिस ने कार्रवाई की। और बढ़ते हैं आगे, दुर्ग से बड़ी खबर आपको बता दें। दुर्ग से आ रही बड़ी खबर, जहां दुर्ग निगम इलाके में कल पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। 12 वार्ड्स में पानी की सप्लाई नहीं हो पाएगी। बाजार क्षेत्र में पाइपलाइन की टेस्टिंग होनी है और ऐसे में पानी की सप्लाई बाधित रह सकती है। पानी की सप्लाई न होने से लोगों को कुछ परेशानी जरूर होगी। दरअसल पाइपलाइन का वाल्व बदला जाएगा। कुछ इलाकों में गंदा पानी सप्लाई होने की शिकायत मिल रही थी और ऐसे में पूरे शहर में अप्रैल महीने तक ऐसे ही हालात रह सकते हैं। और कांकेर के शहरी इलाकों में भालुओं की दहशत देखी जा रही है। सेंट माइकल स्कूल के पास अचानक भालू ने डेरा डाल लिया। नेशनल हाईवे के किनारे भालू खाने की तलाश करते दिखा और खाने की तलाश में वो यहां पहुंच गया था, जिसके बाद भालू को देखने के लिए लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। चोरी छिपे वीडियो भी बना रहे हैं और भालू चूंकि वहीं आसपास मंडरा रहा है तो ऐसे में कुछ लोगों ने अपने मोबाइल से वीडियो भी भालू का बनाया। उन्हीं में से एक वीडियो हम आपको भी दिखाते हैं। दरअसल शहर में भालू आ गया है और भालू के यहां आने से लोगों में जहां दहशत है तो वहीं कौतूहल भी है कुछ लोगों में भालुओं को देखने को लेकर। और भालू को देखने के लिए यहां पर लोग पहुंच रहे हैं और भालू ने स्कूल के पास ही डेरा डाला हुआ है। और वहीं सारंगढ़ बिलाईगढ़ में भालू के हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई। आपको बता दें कि खुरसुला के जंगल में भालू ने हमला कर दिया, जिसके बाद क्षत विक्षत अवस्था में पवन नाम के एक शख्स का जंगल से शव मिला है। 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। एक तरफ जो क्षत विक्षत हालत में पवन का शव मिला है और दूसरी तरफ भालू को भगाने का प्रयास किया जा रहा है शोर मचाकर। और वहीं कैलाशपुर में हाथियों का उत्पात जारी है। ग्रामीण के घर को तोड़ा, अनाज को किया चट, आंगन में रखे महुआ को किया बर्बाद। हाथियों की मौजूदगी से दहशत में ग्रामीण। 35 हाथियों का दल वाड्रफ नगर इलाके में मौजूद। वन विभाग लोगों से हाथियों से दूर रहने की कर रहा अपील। नुकसान हुई सा, कराकट नुकसान हुई सा, डेची भड़वा ये घर पूरा जितना नुकसान कर रहा, तिरपाल महुआ सब खत्म कर दी सा। रात भर हमरे सोते भर परेशान रही। कहीं मतलब सोते खतिन जगह नहीं, बस हल्ला कोई करे भाग दिन सब। ये जगह कोई नहीं रही, हम रहे हमरे परेशान। और कोरबा के गोपालपुर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार मिला है। उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा और मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने वाले स्वास्थ्य केंद्रों को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने यह अवार्ड दिया। विभाग ने नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस स्टैंडर्ड प्रमाण पत्र दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम ने फरवरी महीने में इन अस्पतालों का निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्होंने मरीजों के लिए उपलब्ध सेवाओं की गुणवत्ता का टेस्ट किया था। साथ ही टीम ने मरीजों से भी फीडबैक लिया था। और वक्त है सिटी टॉप 20 का। 5 अप्रैल को पीएम मोदी से मिलेंगे छत्तीसगढ़ के बीजेपी विधायक रमन सिंह के नेतृत्व में